हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 जनवरी से लेके 19 जनवरी का जो हमारा वीकली करंट अफेयर है, उस पूरे सप्ताह के करंट अफेयर को हम आज रिवाइज करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा टेलीग्राम और प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। और सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि जो हमने हफ्ते भर में एक वीक के अंदर जितनी भी करंट अफेयर की क्लासें लगाई थी उनका जल्दी जल्दी फटाफट रिवाइज करने वाले हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो वैसे तो ऑलरेडी आप सबने नोट्स वगैरह बना रखे होंगे और आज क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे ओनली। तो ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रिवाइज का मेन पर्पज यही है, इसलिए करते हैं कि आपने जो पढ़ी है वो सारी चीजें आपके लिए रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, कुंभवाणी चैनल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो आपको पता है प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जो 144 साल बाद आया है। कुंभ आता है बेटा हर 4 साल बाद, और वैसे कुंभ की बात करें तो 12 साल बाद कुंभ ऐसे रिपीट होता रहता है। ये कौन सा है? महाकुंभ है, मतलब 12 कुंभ के आने के बाद महाकुंभ आता है। तो इस पे क्या है कि कुंभवाणी चैनल स्टार्ट किया गया है, जिसको आरजे चैनल बोलते हैं या हम रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल बोलते हैं, जो हमारे रेडियो में चलता है, जो सुबह 5 बजे स्टार्ट होगा, रात्रि 10 बजे तक चलेगा। कुंभ की जितनी भी एक्टिविटी होगी, उनके बारे में समाचार होगी, कहानियां होगी, वो उस पर सुनाई जाएगी। तो उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज क्या रखी है? तो उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज रखी है 103.5 हर्ट्ज, इसकी फ्रिक्वेंसी रखी गई है। तो कुंभवाणी चैनल है जो रेडियो चैनल है, उसको किसने लॉन्च किया है, उसका लोकार्पण किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये किया गया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां पूरी तरह से जैविक खेती की जाती है। देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, पिछली हमने वीकली क्लास है उनमें भी हमने पढ़ा था कि जैविक खेती वाला मत्स्य जैविक वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम था। आज फिर क्वेश्चन आया है कि जैविक खेती वाला एकमात्र भारत का राज्य कौन सा है, वो सिक्किम है। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भारत में सबसे ज्यादा जैविक खेती कहां होती है, या भारत में पूर्णतः जैविक खेती किस राज्य में की जाती है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। मतलब जैविक का मतलब होता है बिना खाद बीज की नेचुरल खेती करना। तो ये कहां पे हो रही है? सिक्किम। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। पुनातसांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना कहां स्थापित की जा रही है? तो पुनातसांगछू जल विद्युत परियोजना है, ये भारत द्वारा स्थापित की जा रही है। भारत और भूटान के मध्य की परियोजना है। कौन भेल इसको स्थापित कर रहा है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसको स्थापित कर रही है। इससे पहले एक परियोजना स्थापित हो चुकी है, ये दूसरी परियोजना है और भारत और भूटान के मध्य प्रोजेक्ट है। तो कहां पे हो रही है ये? भूटान के अंदर आयोजित की जा रही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य में पार्थ योजना की शुरुआत की गई है? अगर पार्थ योजना की बात करें तो पार्थ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो पार्थ योजना की गई बेटा मध्य प्रदेश के अंदर। वहां के जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के मोहनलाल यादव जी, इन्होंने शुरू किया है। वहां के युवाओं को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे आर्मी की या डिफेंस की मैं बात करूं या पुलिस वगैरह की, उनको वहाँ कोचिंग वगैरह या उनके जो फिजिकल की तैयारी के लिए एक योजना स्टार्ट की गई है। तो कौन सी? पार्थ योजना स्टार्ट की है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। 5G यूज केस टेस्टेड लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 5G यूज केस टेस्टेड लैब की बात करें तो भारत के अंदर कहाँ पे ये लैब बनाई गई है? तो ये झारखंड के अंदर बनाई गई, और झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। वहां पे इस लैब का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। हाल ही में किस प्रख्यात पार्श्व गायक का निधन हो गया है? हाल ही में किस प्रख्यात पार्श्व गायक का निधन हो गया है? पार्श्व गायक का मतलब क्या पता है क्या होता है? पार्श्व गायक का मतलब होता है जो गायक या सिंगर है सामने नहीं आते, मतलब पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। ठीक है, गाना जैसे आपने कोई मूवी या फिल्म में कहीं
गाना देखते हो तो गाना गाया किसी और का होता है, बट हम उस सिंगर का एक्चुअली में नाम नहीं जानते, बट उस मूवी या उसके गाने के अंदर जो एक्ट्रेस या एक्ट्रेस होते हैं उन्हीं का ही हम नाम जानते हैं, क्योंकि वो लोग क्या सिर्फ लिपसिंग करते हैं उस गाने पे, और गाने वाला कोई रियल में एक सिंगर और होता है, वो पर्दे के पीछे रह के ये सब काम करते हैं, और जो सामने आते हैं वो सिर्फ लिपसिंग ही करते हैं। तो इसका मतलब होता है पार्श्व गायक। और पार्श्व गायक जिनका निधन हो गया वो कौन थे? पी जयचंद जी थे। कौन थे? पी जयचंद। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा है? पृथ्वी का अब तक का सबसे गर्म वर्ष बात करें तो वो है 2024 है बेटा। इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस की क्या है? वृद्धि हुई है। अब की बार इतना टेम्परेचर बढ़ गया है सालाना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसमें सारा एवरेज निकलता है पूरे साल का, मतलब जो माइनस में भी टेम्परेचर गया था और प्लस में भी जो टेम्परेचर गया था उन सब का एवरेज निकाला जाता है। तो अब की बार कितना पहुंच गया? ये कितना था? 17.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, 17.6 डिग्री। पहले कितना था? 15.1 डिग्री सेल्सियस था। इसमें 1.5 बढ़ा होगा, कितना हो जाएगा बेटा? ठीक है, तो ये 1.5 डिग्री इसमें वृद्धि हो गई। ठीक है, नहीं ये हो गया कितना? 16.6 डिग्री हो गया। कितना? 16.6 डिग्री हो गया। पहले कितना था? 15.1 था, और 1.5 डिग्री की इसमें क्या है? वृद्धि हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस की मैं बात करूं तो युवा दिवस कब होता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9। अभी हाल ही में लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लेबनान के नए राष्ट्रपति की बात करें तो लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बने? जोसेफ ओन बने। कौन बने बेटा? जोसेफ ओन। ऑप्शन ए इज द राइट। हम क्या है आज जल्दी जल्दी सिर्फ रिवाइज करेंगे एमसीक्यू का, डिटेल के साथ। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। जो हमारी सुबह 8 बजे क्लास होती है वहां आप डेली जुड़ा करो, वहां डिटेल से पढ़ाया जाता है पूरा। डेली का करंट अफेयर आता है। इंडिया का सुबह 8 बजे आते हैं और राजस्थान का शाम को 7 बजे क्लास दी जाती है। उसमें जुड़ा करो डेली। और आज के हम वीकली जितना भी पढ़ा है उसका रिवाइज करेंगे। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया है? तो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल की बात करें जिसका 21वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है तो ये कहां पे हो रहा है? मुंबई के अंदर हो रहा है। कहां पे? मुंबई। ऑप्शन ए इज द राइट। प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट 75 हमारा किससे है? पनडुब्बी से है, मिसाइल से है, रक्षा प्रणाली से है, तोप से है। तो प्रोजेक्ट 75 की बात करूं जो ये पनडुब्बी के निर्माण से संबंधित है, जिसमें भारत और फ्रांस दोनों मिलके कुछ 6 पनडुब्बियां बनाई से वेला है, वागसीर है, खंडेरी है, इस तरह की 6 पनडुब्बियां निर्माण है या की गई है, तैयार है की गई। तो प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बियों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट होगा। राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो देश के जो राष्ट्रीय एवं जल जहाज मार्ग मंत्री कौन है उनके द्वारा ही ये अनावरण किया गया है। तो वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश में पहला हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है? तो पहला हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स की बात करूं तो किस देश ने लॉन्च किया? तो ये श्रीलंका ने किया है। तो राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस कब आता है? 10 जनवरी को आता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब आता है बेटा? 14 सितंबर को आता है। तो इसके उपलक्ष्य में श्रीलंका के एक विश्वविद्यालय ने ये हिंदी का पहला सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ खनन साझेदारी पर सहमति व्यक्त की है? तो खनन साझेदारी की बात करूं, मिनरल्स की मैं बात करूं तो किस देश के साथ समझौता हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है? वो है बेटा मंगोलिया के साथ। किसके साथ? मंगोलिया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। प्रयागराज महाकुंभ के कचरे के ढेर को किस विधि द्वारा उसमें को वन क्षेत्र में बदला जाएगा? कुंभ जो हो रहा है प्रयागराज के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट है और कोई ना कोई आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा, चाहे किसी फॉर्म में देखने को मिले। तो इसके अंदर जो कचरा होगा, जो वेस्टेज होगा, इसको वन के अंदर बदलना है। तो वो किस प्रणाली द्वारा बदलेंगे? तो वो मियावाकी पद्धति है। कौन सी बेटा? मियावाकी पद्धति। इसका मतलब क्या होता है? कम टाइम में किसी एरिया को जंगल का रूप देना या वन का रूप देना, व ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना कम समय में ज्यादा से ज्यादा। तो कौन सी पद्धति है बेटा? मियावाकी पद्धति। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अमेरिका पत्रिका ट्रेड एंड फील्ड्स
न्यूज 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुना गया है? 2024 का अमेरिका की एक पत्रिका है, इसके द्वारा 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी कौन है? तो इस ईयर के वो है बेटा नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा। इन्होंने 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया और 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस या आर्मी डे की मैं बात करूं तो ये हर साल 15 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। और नेवी दिवस कब आता है? बताओ। नेवी दिवस आता है बेटा 4 दिसंबर को। और वायुसेना दिवस कब आता है? ये आता है 8 अक्टूबर को आता है। ये भी आपको याद रखना। साथ के साथ कुछ चीजें लिख लिया करो, अगर मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं, तो भी आपको लिखनी चाहिए क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। अभी हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो बने बेटा, क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति कौन है? जोरान मिलनोविच। कौन बने? जोरान मिलनोविच क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति की बात करें तो वो है निकोलस मदुरो। कौन है बेटा? निकोलस मदुरो वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बने। ऑप्शन ए इज द राइट होगा। अभी हाल ही में डीआरडीओ कंपनी ने किसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है या उसकी सफलतापूर्वक ट्रेनिंग है या उसका लॉन्चिंग की है? तो डीआरडीओ ने अभी हाल ही में नाग मार्क 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसका? नाग मार्क 2, नाग MK2 का किया। ठीक है, नाग MK2 राजस्थान के जैसलमेर के अंदर इसका परीक्षण किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट। माउंट इबू ज्वालामुखी कहां पे है? अगर माउंट लिखा आ जाए और वहां ज्वालामुखी की बात हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इंडोनेशिया का नाम याद रखना है। जो माउंट टाइप की जितनी भी ज्वालामुखी है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी की बात करें कहां पे निकलती है तो इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलेगी। और माउंट इबू ज्वालामुखी कहां पे आई है बेटा? इंडोनेशिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचेट वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जा रही है? पंचेट वेधशाला की मैं बात करूं तो पंचेट वेधशाला भारत के अंदर पश्चिम बंगाल में स्थापित की जा रही है। ऑप्शन ए इज द राइट होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। कब? 1875। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होने वाला है। नान गंगाई सांस्कृतिक कार्यक्रम किस राज्य में मनाया जाता है? नान गंगाई सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करूं तो एक फेस्टिवल है जो किस राज्य में मनाया जाता है? जो मनाया जाता है मणिपुर के अंदर। कहां पे बेटा? मणिपुर में। मतलब ये यहाँ की कला है, संस्कृति है, परंपरा है, यहाँ की रीति रिवाज है, उन सबको प्रदर्शित करने के लिए, उनका जो अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए ये फेस्टिवल बनाया जाता है। और ये एक फसल उत्सव है क्योंकि सब मकर संक्रांति के आसपास जितने भी मनाए जाते हैं सारे फसल उत्सव ही मोस्टली हर राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट होगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की अभी स्थापना की गई हाल ही में, जिसका मुख्यालय तेलंगाना के अंदर निजामाबाद के अंदर है। और ये इसलिए बनाया गया जो हल्दी का व्यापार है, विपणन है, निर्यात है, इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया है। तो इसके पहले अध्यक्ष बने बेटा पल्ले रंगा रेड्डी। कौन है? पल्ले रंगा रेड्डी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होने वाला है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? सबरीमाला मंदिर की बात करें तो ये कौन से राज्य में है? सबरीमाला मंदिर कहां पे है? केरल के अंदर। कहां पे बेटा? केरल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों पर पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारत के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया। उस पुस्तक के अंदर जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, उसके जो अधिकार क्या है, उसके विशेषाधिकार क्या है, उसकी कार्यवाही कैसे चलती है, इन सब के बारे में बताया गया है। और उसके लेखक कौन है? उसके लेखक डॉक्टर SK चौहान है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया था। कौन? डॉक्टर SK चौहान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? जो एक साथ अगर ड्रोन किसी पे हमला कर दे, जो झुंड ड्रोन का हमला होता है, इस तकनीक से बचने के लिए एक स्वदेशी माइक्रो मिसाइल तैयार की गई है। उस माइक्रो मिसाइल का नाम क्या है? क्या? भार्गव अस्त्र। क्या है बेटा? भार्गव अस्त्र उस माइक्रो मिसाइल का नाम है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है।
हाल ही में जेड मोड सुरंग या सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में इस सुरंग का उद्घाटन किया गया है। कौन सी? जेड मोड सुरंग। क्यों जेड मोड इसलिए नाम पड़ा है बेटा, ये जेड आकृति के मतलब कुछ इस तरह की ये सुरंग है, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ा? जेड मोड सुरंग। या आज सोनमार्ग लिखा है क्योंकि वो उस जगह का नाम क्या सोनमार्ग है, उस रास्ते का नाम या सोनमार्ग लिखा है तो भी सही है। और इसका उद्घाटन किसने किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत 2018 में की गई। इसके अंदर आपको 5 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है, 5 लाख की सहायता मिलती है। तो ऑप्शन कब हुआ थी इसकी शुरुआत? 2018 में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट। जनवरी 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की स्पेन यात्रा के दौरे पर भारत और स्पेन के बीच कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ है? तो भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ये कहाँ गए हुए थे? स्पेन गए हुए थे। और भारत और स्पेन के बीच में कुछ एमयू साइन हुए थे, कुछ एग्रीमेंट साइन हुए। उसमें 2 तरह के एग्रीमेंट साइन हुए थे, जिसमें एक तो एआई को लेकर, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, दूसरा वहाँ की हमारी जो संस्कृति है, विरासत है, संस्कृति पर्यटन है, उसको लेके हुआ था। तो कितने एग्रीमेंट साइन हुए थे? किस तरह के? 2 एग्रीमेंट साइन हुए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो डेली सुबह 8 बजे जुड़े करंट अफेयर की क्लास में। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां हमने ऑलरेडी सेंड कर दिया है। हाल ही में किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की गई? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जयंती है उस पर क्या आता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और इसी के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश की सरकार ने कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति। मतलब युवाओं को समाज के प्रति, देश के प्रति उनकी क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारी है, उनको सचेत करने के लिए शुरुआत किया गया। तो मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में सरकार के द्वारा किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो हाल ही में सरकार के द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया। किसको? परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया है, जिसके सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। और इसके जो अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अजीत कुमार महंती को इसके अध्यक्ष बनाया गया। और उसके अंदर जो कुछ सदस्य भी बनाए गए, उसके अंदर मैं सदस्य की बात करूं तो भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल जी भी इस आयोग के सदस्य के रूप में भी उनको नॉमिनेट किया गया। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। वाराणसी में काशी तमिल संगम 3 की मेजबानी कौन करेगा? तो वाराणसी के अंदर काशी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर काशी और तमिलनाडु की संस्कृति है, इन पे चर्चा की जाएगी। इसमें जो जितने भी छात्र या विद्यार्थी की बात करूं या शिक्षकों की बात करूं जो इसमें भाग लेने वाले हैं, उन सबको महाकुंभ का स्नान कराया जाएगा और उनको रामलला का दर्शन कराया जाएगा अयोध्या में, उनके बारे में बताया जाएगा। और तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? बीएचयू कर रहा है, भारत हिंदू विश्वविद्यालय इसकी मेजबानी कर रहा है। और इसकी सहायता कौन कर रहा है? आईआईटी मद्रास कर रहा है। तो मेजबानी कौन कर रहा है? बीएचयू कर रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किस हवाई अड्डे ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टेस्ट ट्रेवल प्रोग्राम FTI और TTP का सबसे पहले शुरू किया है? तो किस हवाई अड्डे पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम? इसका मतलब है जो कैंडिडेट फ्रीक्वेंटली या जो यात्री है लगातार ज्यादातर विदेशी यात्रा करते हैं, इमिग्रेट करते रहते हैं, उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, उनके समय की बचत करने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टेस्ट ट्रेवलर। और ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा स्टार्ट किया गया। तो पहला हवाई अड्डा कौन सा हो गया है? वो हो गया इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली वाले हवाई अड्डे पे शुरू किया गया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अभी हाल ही में जोम्बी नामक बीमारी किस जानवर में देखने को मिली है? जोम्बी नामक वायरस किस जानवर में पाया गया है? तो ये हिरण के अंदर पाया गया, डियर के अंदर। कहां बेटा? हिरण। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। हाल ही में किस भारतीय को सिंगापुर ने मानद नागरिकता प्रदान की है? तो मानद नागरिकता की बात करूं, जो अवार्ड इनको मिला है, ये भारत के
कौन है जिनको सिंगापुर द्वारा प्रदान किया गया ये अवार्ड है, ये जो नागरिकता है जो सिंगापुर के द्वारा दिया जाता है, और उन लोगों को दिया जाता है जो गैर सिंगापुरी वासी है, जो विदेशी लोग हैं उनको दिया जाता है। और उनकी कैटेगरी में बात करें तो ये सबसे सर्वोच्च अवार्ड है, किनको मिला है, ये तरुण दास को मिला। किसको बेटा, तरुण दास को। ये CII के पूर्व अध्यक्ष है, भारतीय औद्योगिक परिसंघ के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। ये दूसरे भारतीय है। और फर्स्ट भारतीय कौन है, रतन टाटा जी को ये मिल चुका है। तो अगर आपको ये चीजें लिखनी होती है ना एक्स्ट्रा, तो साथ के साथ लिख लिया करो। फर्स्ट भारतीय कौन से थे, रतन टाटा जी थे, और ये कौन से दूसरे हैं, तरुण दास जी, और CII के पूर्व महानिदेशक भी रह चुके। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस 2025 के समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। तो आपको पता है भारत के अंदर जब भी गणतंत्र दिवस आता है या 26 जनवरी आती है, हम कोई ना कोई हमारे एक मित्र या मुल्क जो देश है, पड़ोसी देश की बात करें या मित्र देश की बात करें, यानी आसपास जितने भी वर्ल्ड के अंदर हमारी जहाँ जो देश है जिनके साथ अच्छे रिलेशन है, उनको हमें बढ़ावा देना है, तो हम एक उनके डेलीगेट्स को बुलाते हैं, चाहे उस देश के वो राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है, उनको न्योता देते हैं मुख्य अतिथि के रूप में। तो इस बार 2025 का जो गणतंत्र दिवस होने जा रहा है 26 जनवरी को, इस पे मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहे हैं, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं 2025 के अंदर। अगर 2024 की बात करें तो 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, मैनुअल मैक्रोन आए थे। ठीक है, तो 2024 में तो फ्रांस के आए थे, 2025 में कौन आ रहे हैं, इंडोनेशिया के आ रहे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अपनी युद्ध तत्परता को बढ़ाने के लिए किस युद्ध अभ्यास का शुरुआत की है। भारतीय सेना और अगर एयरफोर्स की बात करूं, इन दोनों ने मिलकर अपनी युद्ध की तत्परता है, मतलब युद्ध की जो तीव्रता है या उसकी जो तैयारी है, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए एक युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है। तो उस युद्ध अभ्यास के नाम क्या है, तो उस युद्ध अभ्यास कौन सा बेटा, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। कौन सा है, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी हाइट स्पेक्ट्रम इमेजिंग उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित किया है। तो भारत की कौन सी कंपनी है जिन्होंने, जो निजी कंपनी है जिन्होंने एक उपग्रह लॉन्च किया है, फायरफ्लाई नामक का जो निजी हाइट स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह है जिसको लॉन्च किया, तो वो कंपनी कौन सी बेटा, पिक्सेल विद्युत है। कौन सी बेटा, पिक्सेल विद्युत। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो ये हमारे आज के वीकली जो 19 जनवरी तक का, तो 13 जनवरी से मैं बात करूं 19 जनवरी तक का, एक हफ्ते का, एक वीक का जो साप्ताहिक करंट अफेयर जितना भी हमने पढ़ा उसका जल्दी जल्दी हमने रिवीजन कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आया, अच्छा भी लगा होगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, तो कमेंट जरूर करें। कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट होता है या कुछ रह जाती है, अगर कुछ क्वेश्चन पूछ जाता है तो उसका रिप्लाई जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद, धन्यवाद।